बुलंदबार देख रहे हैं आप। शाहबाद में भारत यात्रा का सुबह 10:30 बजे के आसपास जो ब्रेक है, मॉर्निंग ब्रेक है। अभी यहाँ पे जो भारत यात्री हैं और लोगों का हुजूम है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि हमें वोट दो, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमें वोट दो, हम आपके लिए मंदिर बनवाएंगे। मोदी जी ने 2014 में, 2013 में जो चुनावी रैली की थी सत्ता में आने से पहले, जो कुछ वादे किए थे वो 2022 में एक्सपायर हो गए। अग्निवीर स्कीम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई, किसानों के लिए 4 काले कानून लाए गए। तो किसान और जवान के लिए और इस आम देश के नागरिकों के वोट को बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और राहुल गांधी जिस पदयात्रा पे चल रहे हैं उनमें कितना फर्क है और कौन जनता तक ज़्यादा पहुंच रहा है? साहब भाई, ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहा नहीं, ये देश हित में कर रहा है, देश का भला करने खातर और देश ने जोड़न खातर कर रहा है। ना कि बीजेपी वाले तो झूठ झूठ की राजनीति करे, जातिवादी का जहर गोल का समाज जहाँ जहर गोल का वह राजनीति करे, ना कि वह देश का भला करने खातर। राहुल गांधी ने तो पैदल चल रहा, टी शर्ट जड्डा का मैं क्या जरूरत है, इसने ओढ़ा भी बैठ के राजनीति कर सकता था यूँ। और रही बात मोदी की, मोदी तो नहीं कहता मैं तो हवाई चप्पल लाड़ा ना हवाई जहाज में चढ़ाना चाहूँ, उसने तो धरती में चला दिया बेचारा, आधा तो आधा ऊपर आधा धरती में। गरीब को पहले से भी ज़्यादा गरीब कर दिया और जो अडानी अबानी है उनको चढ़ा दिया बड़े बड़े जहाजा में। किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, और अभी न्यूज़पेपर में आया था, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि 80 करोड़ लोगों को वो फ्री राशन देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल से चलकर इस देश की बहुसंख्यक समाज को लुभा रही है। क्या उसको तोड़कर, उसके कंपैरिजन में राहुल गांधी इस समाज में जाकर, समाज के लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार के खिलाफ उनकी गलत नीतियों का व्याख्यान करके अपनी जगह, जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी आज मौजूद है, वहां तक पहुंच पाएंगे? राहुल गांधी तो एक दिन यूँ तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, ये तो सारे राष्ट्र का प्रधान बनना है इसने। तो इसकी दादी भी बनी थी पहला बतावा। और रही बात विकास की, विकास तो मैंने पहले भी बोल दिया भाई, बीजेपी तो झूठ की राजनीति करे ना कि विकास की। रही किसान की, वह के कहे तो निधि ना दी, मैंने तो कहना नहीं आंदा भाई अनपढ़ हूँ। रही बात किसान को रेट दे दो ना, क्या जरूरत है उस नीति की? किसान ने अच्छे रेट दो, जितना अडानी अबानी का बहन तो क्या लाख करोड़ रुपये कर्जा माफ कर दिया, किसान का कर्जा माफ कर दिया ना, क्या लोड़ है नीति की? है ना तो यहाँ दिन दे राशन, ये तो सिर्फ झूठ बोला, जोड़ा पे फोटो उतरावे और न्यू कह दे भाई ये दे दिया, वो दे दिया, यूँ कर दिया, वो कर दिया। झूठ बोलनी आवे, झूठ में मेरा वर्ग अनपढ़ लोग भावना में बह जाए और ये काम राजनीति कर रहे हैं, यूँ विकास है इनका। ग्राउंड लेवल पर आप राजनीति देख पा रहे होंगे, गांव में कैसी राजनीति चलती है। हरियाणा में आपको हरियाणा राजनीति पता चली होगी किस तरह से कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि पुराने समय में राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी थे और आज के भारत के राष्ट्र के पिता नरेंद्र मोदी हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई राष्ट्रपिता तो महात्मा ही गांधी थे, महात्मा गांधी ही रहेंगे, इतना रहेंगे ना किसी का नाम, ना उसका कोई काम कर सकता। झूठ में तो चाहे कोई कुछ करवा लो, ना झूठ तक कुछ बनता। सच्चाई का लोगों ने बेरा तला तला क्या ऊपर तक पता है। ये नहीं है कि भाई महात्मा गांधी ने नहीं कराया कुछ। महात्मा गांधी राहुल गांधी की तरह पैदल चलिया है, लंगोटी में चले, एक छोटी सी लाठी ले गए और गांधी यात्रा में गाड़ी उसकी। राहुल गांधी उसको के नक्शे कदमा बचा लगाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसने एक बात बताओ, इसने ये नहीं हुआ 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया। और यू बेचन लग रहा है कांग्रेस होगा कराया है तो बेचा, इन्हें नहीं तो बता दे कड़ासी बड़ा हॉस्पिटल के कह रहा है उन्हें तो एम्स कौन सा बनाया भाई, एक बता दो भाई, वो बना दिया इसकी है। और हमारी हरियाणा सरकार कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बनाऊंगी, मेडिकल कॉलेज मेरा नहीं के कहा, उसकी मैंने तो कहना नहीं आंदा हॉस्पिटल। उसने एक बार बता, कड़ी न्यू देखा दे मेरा कैथल में देखा हम तो कड़ी नहीं न्यू जमीन तो खाली कर दी भाई, कदे किसान का दाने उच है वह न्यू की न्यू है, ना एक ईंट लगती ना लगी, ना इन पर ये लै सकते। इनकी तो जातिवादी का जहर घोलना, राज करना लोगों की यही समझ में आएगी। और इसने राहुल गांधी ने नहीं दी, राहुल गांधी सड़कों पर लिगड़िया, लोगों के समझ में आएगी यह बात। हाँ भाई यूँ बात सही है, सच बोलता है राहुल गांधी, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता। 2024 में लोकसभा चुनाव है, उनमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो धार्मिक आधार पर
राजनीति चल रही है वो कहीं राहुल गांधी की नफरत खत्म करने में भारत जोड़ो राजनीति फिर से हावी तो नहीं हो जाएगी? कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए जो चल रहे हैं, सब समाज में आपस प्रेम सद्भाव के साथ चल रहे हैं, सबको जोड़कर आगे चल रहे हैं, क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने वाली राजनीति हावी हो जाएगी और फिर से सेंटर में सत्ता बनाने के लिए? ऐसा है बेटा, ये तेरा पर गए मोबाइल लिए फिर नहीं, ये तो सच्चाई दिखा दे है। अरे नहीं है तो से बड़े बड़े ओके बड़ी बड़ी गाड़ियां वो ले रहे छतरे से, वहाँ तो कुछ नहीं दिखाते। मोदी ने उन्हें न्यू कह रहा जितने पीछे ले जाओ, कि राहुल गांधी की तो दिखाओ ना, बीजेपी का दिखाओ, हम तो प्रचार नहीं बोले रहा। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लग रहा तो इतना बोलते हो थारा क्या फर्क पड़ा है? सिर्फ मीडिया झूठी अफवाह फैलाने लग रही है, कुछ भी नहीं है। धरातल पे तो कुछ करया नहीं, सच्चाई ईमानदारी की बात है। मैं इतने लोगों के बीच में कहने लग रहा हूँ, बताया जो भाई के कर क्या है इन आदमियों बताया एक पैदा नहीं हुआ भाई यूँ कर इसलिए सिर्फ नफरत फैलाने के। बेरोजगारी तो सिर का ऊपर को नहीं, दूना भी आदमी का ऊपर आदमी खड़ा करा नहीं, उससे ऊपर को बेरोजगारी लगा दी। आंकड़े आए 37.4%, हरियाणा हर बार की तरह नंबर 1 है। 2014 से लेकर 2022 तक विकास के नाम पर जो भी तबका या अपने हक लेने के लिए, चाहे वो किसान उठा हो, चाहे आरक्षण लेने के लिए कोई भी एक वर्ग उठा हो, उसको लेकर इस देश की मीडिया ने उनको दबाने की कोशिश की है। किसानों को मवाली कहा था, किसानों को आतंकवादी कहा था, किसानों को खालिस्तानी कहा था। तो इस देश की नेशनल मीडिया जो आप बता रहे हैं छतरी लेकर घूमती है, क्या वो कोई भी समाज अपनी आवाज़ उठाने के लिए मुंह निकालता है, सरकार से सवाल करने की कोशिश करता है? क्या इस देश की नेशनल मीडिया जो टीवी पर आती है वो इस देश के सामान्य नागरिकों के हक को दबा रही है? ऐसा है भाई, एक बात जानूँ मैं तो मोटी सी, जो से नेशनल मीडिया वाले झूठ बोल का वो करा नहीं, झूठ बोल का देश को गुमराह कर रहे हैं। एक तो एक जन्म में कीड़े चाल रहा है, यहाँ तो जिस भी जुनी में जाएगा नहीं आगा है, इनका तो 3-3 इंच के कीड़े चाल गए सारी जिंदगी आगली भी, इसमें तो चल रहा है 7 जन्म तक चल रहा है, चाहे किसी जिंदगी में चलियो समाज। अरे किसान का खावा है, अरे किसान पैदा करे वो खावा है, और किसानों का ना नुका तो आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, मौलवी बैठे हैं, यहाँ किस जीवी बैठे हैं, फलाने बैठे हैं, तिमके बैठे हैं। न्यू कहते यू मारा भी है कि दूसरे चटाला का बाबू के नाम है उसका रे आज हो गए आज चटेला नहीं बोला ये तो किसान जीवी है। अरे जीवी है नहीं बोले, जो कानून बन गए वापिस नहीं होते, सुनी होगी तो ना उसकी, नहीं बोला तोड़ने के नहीं होते, ये जोड़ने के लिए होते हैं, बनाए गए हैं। इनके ऊपर तो और भी लागू हो गए। अरे वहां को देख, उसका पुप्पा ले लिया भाई मोदी ने पुट्ठा, क्या था लिया, माफी मांगी। वो कह रहे थे मैं किसानों को समझा, सच्चे किसानों को मैं समझा नहीं पाया, सच्चे किसान दब गए, उनका कहना ये था। जो और बाहर जो किसान बैठे हैं उनकी आवाज़ चल गई और मैं किसानों को समझा नहीं पाया। कांग्रेस ने किसानों के ऊपर तलवार रखकर चलाई है, जिसके कारण किसानों को बहका कर उन्होंने काले कानूनों के खिलाफ किसानों को खड़ा किया था। बेटा ये किसान है नहीं, ये हर वर्ग के लिए कमाता है, हर वर्ग को खाने के लिए देता है। ये किसान अगर वहां नहीं जाता नहीं, गरीब आदमी को एक पैकेट जिसमें 900 ग्राम गेहूं मिलती वो 200 रुपए की मिलती। ये गारंटी की बात है, दावे के साथ कहता हूं मैं। अगर किसान ये कानून वापस नहीं करवाया था, ये किसान अपना लिए नहीं करता है। किसान के पास मान ले मेरे पास 1 किला 2 किले जमीन है, मेरे पास दाल भी हो जाएगी, गेहूँ खाने खातर हो जाएगी भाई, सब्जी कोई कूण में सब्जी ले लूँगा, सब्जी भी हो जाएगी। अरे यूँ गरीब मर तो गया था, उन गरीबों खातर किसान 1.25 साल बैठे रहे उठा दिल्ली बॉर्डर पे। ये किसान सिर्फ और सिर्फ किसान के अपने बारे में नहीं सोचता, 36 बरादरी के बारे में सोचता है। डूब के मर जाना चाहिए मीडिया को भी, जो मीडिया न्यू कहती थी ये जीवीआर फलानी है, इनों का खाओ। अरे इन में ना तो भूखे मरोगे। यू कोरोना चले था नहीं, यू कानून क्या लाया था, कोरोना चले था नहीं, सिर्फ किसान ही न्यू था भाई, किसान बच गया। इन्हें न्यू हो गया बड़ी इन्हें कौन है रहा अडवाणी के रामफड़े अडानी अबानी हिंदी नहीं हो गया बहन दो, इनकी तो सारी जमीन एर लो तड़का ने थारा ये सारा कुछ था नहीं जी। यहाँ तो फैक्ट्री भी बंद हो, जिस तरह कोरोना की महामारी आएगी, मान ले कोई और रहता है महामारी भाई, फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी, दुकान भी बंद हो जाएगी भाई, सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, किसान खुशहाल रहेगा। सारा कुछ अडानी को देख है। ये मंडी है जो सी आज मंडी में खड़े हैं, ये नहीं पता इनकी अडानी तो पहले एडवांस दे रखी हो भाई 10 साल आगे हो जाएगा,
किसान के खेत में जो भी फसल पैदा होती है, जैसे टमाटर और प्याज को ही ले ले, किसान को वास्तविक मंडी में भाव 1 या 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो तक मिल जाता है। पर हमारी थाली में या जब उसको कोई संपूर्ण रूप से खाता है वहाँ तक 40 रुपए 50 रुपए किलो पहुँचता है। ये आज की दशा है। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आती है, सेंटर में आती है, तो किसानों और जवानों का उद्धार होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं करेगी नहीं इनका उद्धार, फिर कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे भाई। न्यू नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते, फिर कांग्रेस के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे जितना आज उनका खिलाफ बोलने लग रहे हैं। हम तो न्यू कहा भाई, कांग्रेस ने पाछे भी किसाना की हमदर्दी करी है, किसान के लिए कुछ ना कुछ करे थी। आज किसान, सच्चाई बताऊं, कि कांग्रेस की ही देन है। किसान को ट्रैक्टर लोन पे दे दी, मान ले लोन पे दे दिया, किसान मेरा ब्याउत को नहीं ट्रैक्टर लेने का, और ट्रैक्टर बिना भी खेती नहीं होती, वो किसान की देन थी। यहाँ तो न्यू कहा इनकी तो कुड़ कर ले अभी हैं। एक बात था, एक मुडानी अडानी की तो कई लाख 1000 करोड़ रुपये माफ होने लग रहे, किसान ने 10,000 देने हैं, नहीं बोला कुड़की दो भाई। अरे उन फूपिया के दे ले रहे कुड़की रहने भी उन्हें हैं। 72,000 करोड़ रुपये सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी राहुल गांधी की सरकार थी। 72,000 करोड़ रुपये किसान का कांग्रेस पार्टी ने ही माफ करे, कर्जा माफ कराया था किसान और मजदूर का। बिजली तो अकेला अडानी का माफ कर दिया अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने। अडानी का सारे सौदा न्यू को है, थोड़े से दिन में देख लीजिए तो चौड़ा है फिर है नहीं यूं अडानी इसने भी अडानी और खुटा लाइन लाएगा, आपको बैठा के उठा है थारा लवे की बात है, देखते रहियो। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत यात्रा में हम अभी हैं। देश की जनता को, देश के समाज को, राजनीतिक पार्टी को, किस राजनीतिक पार्टी को किस नज़रिए से देखना चाहिए? देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि नफरत की तरफ, ना कि धर्म की तरफ, ना कि विभाजन की तरफ। देश की जनता के लिए कुछ शब्दों में क्या संदेश दे हुई? भाई कांग्रेस पार्टी ने ना तो जाति पाति का जहर गोलिया, ना समाज हिंदू मुस्लिम का गोलिया। कांग्रेस पार्टी ने सदा ही देश हित के लिए काम कर रहे हैं और देश को जोड़ कर रखा है और बहुत अच्छी स्थिति में। एक बात बताइए, छोटा सा पाकिस्तान है, यू पुलवामा करवा दिया, ये देख लिए, थोड़े से दिन में देख लिए मोदी करवाएगा। ये अपने जवान है नहीं, जवाना ने 100 जवाना की बलि चढ़वाएगा, यू बंदा देख लियो था मैं है। यू पहला 2019 था, पहला यू पुलवामा में क्या जवान मराए थे। बहन तो जड़ा को चिड़िया भी नहीं, चिड़िया नहीं पंख मार सकती। वो उठा को उनकी वाकई कही आरडीएक्स की गाड़ी बरबर कर लिगड़ी रहे सड़क पर जुल्म की आज तक न्यू नहीं बेरा कड़ा सीआईडी है या हैं। अग्निवीर जो स्कीम लाई गई है जिसमें 4 साल के लिए देश के जवानों को भर्ती किया जाएगा। हरियाणा के तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कठोर मेहनत करते हैं, कई साल तक सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, किसी को नौकरी मिल जाती है फिर भी किसी का इंतजार रह जाता है। इस अग्निवीर स्कीम के बारे में नेशनल मीडिया ने भी खूब चलाया कि ये स्कीम बहुत ही बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा कि हम भी हमारे बच्चों को अग्निवीर में भेजने की कोशिश करेंगे, और जब 4 साल के बाद सेना से ये रिटायर आ जाएंगे 25-26 साल की उम्र में, तो इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा दूसरी फोर्सेज में नौकरी पाने के लिए। तो अग्निवीर स्कीम के लिए, भारत के युवाओं के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए इस स्कीम का आपकी नज़रिए में क्या बयान है? बेटा कम से कम 5 लाख पूर्व सैनिक इब्बो फिर है बेरोजगार, जो पेंसिल है गए पछले यहाँ अगले ने कड़े देवे तीनों नहीं दिन दे। एक बात रही 4 साल लड़ी, 4 साल में एक बात बता, मेरी तेरी लड़ाई हो है, मैंने यूँ दिखा भाई तुम तन्ना उरत है मिलेगा कुछ न कुछ, तो डट कर लड़ूंगा मैं तेरे अगले मुक्का जो न्यू दिखेगा नहीं, बस तुम खाम खाई लग रहा इस बार छोरा लड़ने तो पछा हट जाएगा। बहन तो कोई अटैक करो, कोई कुछ करो। असली जवान हुए थे जो 17 साल आर्मी में नौकरी करते थे और फिर पेंसिल लेकर घर आते थे और अपने बच्चों का रख रखाव करते थे। आज क्या है, 4 साल में 1 साल तो ट्रेनिंग होनी होंगी, 1 साल फिर हथियार आएंगी, 2 साल में के कर लेगा वे जवान हैं। मरण खातर जो कण लग रही थी कुछ नहीं, 4 साल की इनकी आएंगी। एक देख बाबा, जिस प्रधानमंत्री ने, जिस सरकार ने देश की सेना नहीं ले बख्शी, उसने बेचने फिर है। भारत जोड़ो यात्रा की इस ब्रेक में हमने समाज के हर मुद्दे के हर वर्ग की लगभग बात की है और बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना वक्तव्य इसके ऊपर दिया है। तो इनका परिचय तो छोटा सा बनता है, इनसे जान लेते हैं इनका नाम क्या है और समाज में अपनी समाज सेवा के भावना से ये क्या योगदान दे रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए प्लीज। मेरा नाम राजेंद्र सिंह मलिक है, इंदर मुच्छल का नाम था जाना है, घर कैथल का खराना गांव का मुंबई में। बहुत बहुत धन्यवाद जी बुलंद भारत से बात करने के लिए। नमस्कार।